अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और आज मेरे ब्लॉग का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन आज मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आया है। और रीजन क्या है मैं आप लोगों को बताने से अच्छा मैं दिखा देती हूँ। तो चलिए मैं रीजन आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जीसू का हाथ फ्रैक्चर हो गया है और ये कल की बात है। कल मॉर्निंग में मेरे ख्याल से 10 बज रहा था, तब की बात है। और लाइफ में मैं इतना ज्यादा ना पहली बार ऐसा कुछ फेस करी थी, बहुत ज्यादा डर गई थी। बहुत ज्यादा। जब ना मैं नाश्ता बना रही थी, बच्चे देर से तो उठते हैं, आप लोगों को पता ही है कि छुट्टियां चल रही ना, तो छुट्टियां क्या चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है इसलिए स्कूल बंद है, तो बच्चे देर से ही सो के उठते हैं। तो मैं वीडियो को एडिट करी और अपलोड पे भी लगा दिया था। और उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाने के लिए गई और उसके बाद और तो आज के लिए माफ करिएगा और क्योंकि आदत हो गई है। और आज मैं अंदर से भी बहुत ज्यादा ना नर्वस हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बताऊं। तो मैं जीसू को बोली ना कि बेटा नाश्ता करके जाओ, उसके फ्रेंड्स आ गए थे, तो मैं बोली नाश्ता करके तब जाना। तो जीसू उतरा तो वो गया था कुछ बात करने के लिए ही, और मैं भी पीछे पीछे गई और वो गिर गया। जैसे दीवार होती है ना, तो दीवार से झांक के ही वो बात करने के लिए जैसे ही किया तो उसकी हाथ स्लिप कर गई और ऊंची दीवार से गिर गया। और गिरते ही मैं वहीं पे खड़ी थी, मैं देखी उसे गिरते हुए। और थोड़ा देर के लिए ना वो एकदम वो जब नहीं उठा तब मैं जिया को भेजी। और आप ना यकीन नहीं करेंगे, मैं और जिया दोनों लोग नंगे पैर हम लोग रोड पे दौड़ रहे थे गए। लेकिन वो जो पैर का जो जलन होता है ना, वो हम लोग को बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था। उस समय ऐसा हो गया था अगर काटो ना तो खून ना निकले, इतना ज्यादा हम लोग डर गए थे। फिर मैं उसी हालत में जीसू को उठाई और हस्बैंड ऑफिस गए थे क्योंकि उनकी मॉर्निंग की शिफ्ट थी। और मुझे कुछ भी नहीं पता चला। मैं उस समय मेरा दिमाग जैसा लग रहा था ना कि बंद हो चुका है। मैंने कहीं फोन नहीं किया, जबकि पूरी फैमिली घर पर है, यहाँ पे गाड़ी है, सब कुछ है। तो मैं एक फोन करती तो बड़े भैया से देवर सब लोग आ जाते, लेकिन मेरा कुछ भी दिमाग नहीं काम किया। और मैं बस आई और मेडिकल बुक उठाई हूँ और इनको फोन लगाया कि मैं इतना बता दी कि जीसू गिर गया है और आप आ जाइए। और इतना ही कहते भर में मैं उसको जीसू को पैदल इतनी धूप में मैं लेके गई। और मेरे यहाँ से हॉस्पिटल का रास्ता पैदल 15 मिनट से ज्यादा ही होगा, 15 मिनट से ज्यादा ही है। लेकिन मैंने ना 5 मिनट के अंदर हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे थे और जीसू का वैसे ही फ्रैक्चर वाला हाथ लेके। और वहां पे मेरे बच्चे ना पहली बार मुझे लड़ाई करते हुए देखे थे। मैं इतना ज्यादा डर गई थी और हॉस्पिटल का रवैया देख के ना इतना ज्यादा मुझे गुस्सा आया। मैं पहली बार मेरी किसी से बकझक हो गई। आप समझ सकते हैं एक माँ के लिए कि अपने बच्चे को लेके गई और जीसू का ना हाथ भी कट गया था और ब्लड भी निकल रहा था। और जब मैं पैदल वहां पे पहुंची ना, तो वहां मैं पहुंची तो वो लोग बोले कि पहले आप ना हैंड वॉश कर लीजिए। हॉस्पिटल के जो बाहर आप लोग समझ सकते हैं, जो मेन गेट है, मेन गेट से भी पहले एक दीवार है और उस पे गेट लगी हुई है, वहां पे गार्ड बैठता है। फिर अंदर जाते हैं ना, तो हम लोग को वहां पे बैठा दिए, बोले कि हैंड वॉश कर लीजिए। तो अभी का जो टाइम चल रहा है ना, तो उस हिसाब से मैं सोची कि चलो ठीक है, हैंड वॉश करना जरूरी है। आप यकीन नहीं करें, मेरा शरीर इतना ज्यादा कांप रहा था, मैं इतना डर गई थी कि मुझे नल नहीं समझ में आ रहा था कि मैं हाथ कैसे धोऊं। फिर जीसू था तो जीसू ही नल ऑन किया और उसके बाद मैं हाथ धोई। मैं इतना ज्यादा परेशान थी और रो भी रही थी काफी। आप लोगों को पता ही है बच्चे का हालत देख के माँ कैसे चुप हो सकती है। मैं रो रही थी और मुझे ना वहां पे उन लोग बैठा दिए
और पूरा हॉस्पिटल सनसनाटा था। तो मैं बोली गार्ड से कि बच्चे का ब्लड भी निकल रहा है और सूजन भी काफी हो गई थी। तो मैं बोली कि मैं ले जाऊं अंदर, तो बोलता है कि नहीं आप यहीं पर बैठिए, मैं जा रहा हूँ और उनको सिस्टर को बोलता हूँ, फिर वो आएंगी। अगर आपको मैं ऐसे बताऊं ना कि सिस्टर और मैं कितने दूर थी, तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ ना, और मेरा जहाँ पे किचन है, किचन का जहाँ पे गैस है, वहां से सिस्टर बात कर रही थी और हम और जीसू यहाँ बाहर बैठे थे चेयर पे, और 15 मिनट से ज्यादा हो गया था। तो सिस्टर आई, वो भी 5 मिनट बाद आई। जीसू का हाथ ना पूरा दर्द से कांप रहा था और ब्लड निकल रहा था, और थोड़ा थोड़ा देर में ना वो सूजन और बढ़ता चला जा रहा था। तो मैं खड़ी थी, मैं बोली, तो उधर से सिस्टर आई। उसका हमको ना अभी तक उसका चेहरा मुझे याद है। वहां से खड़े होके पूछ के आ रही है क्या हुआ। तो मैं बोली कि गिर गया है। तो फिर पूछी जीसू से कैसे गिर गए। तो जीसू बोला कि दीवार से। तो अच्छा, फिर खड़ी थी। तो मैं बोली कि आप उतने दूर से पूछ क्या रही हैं, एक बार देखिए तो बच्चे का देखिए कैसा। तो कह क्या रही है, आप चुप रहेंगी, आप बहुत ज्यादा बोल, पूछू भी ना कि कैसे चोट लगा, मैं पूछ रही हूँ ना, पहले पूछने दीजिए। उसके बाद आई दूर से खड़े होके, अच्छा कर रही है। तो कहीं आप लोग नोज मास्क नहीं लगा के आई। जब वो बोली ना नोज मास्क के लिए, तब मुझे याद आया कि मैं तो नोज मास्क लाई ही नहीं। तो उसके बाद मुझे लगा, तो मैं बोली कि सिस्टर वो गिरा ना, तो मुझे ध्यान ही नहीं पड़ा और मैं ऐसे ही भाग के आ गई। तो कहती क्या है कि नोज मास्क तो नहीं है, अब तो अंदर नहीं जाना है। हम बोले अरे बच्चे का खून बह रहा है। तो कह रही आपको ज्यादा दिखता है खून बह रहा है, इतना तो नॉर्मल है, रोज का लगता है। हम बोले उसका हाथ भी कांप रहा है, एक बार आप हमको मत जाने दीजिए, उसको तो कम से कम ले जाइए। तो कहती क्या, हॉस्पिटल में ना नोज मास्क नहीं है, अब नोज मास्क जब आएगा उसके बाद ही वो चीज। और उतने दूर से वो देख कर करी है कि आपको ज्यादा दिखता है तो नॉर्मल है बात, अब आप बहुत ज्यादा चिल्लाती हैं, इतना ज्यादा नहीं ऐसे हमको। लेकिन उस समय मेरा बच्चा का हालत इतना खराब था ना, तो मैं अपने आप को कंट्रोल करके मैं खड़ी थी कि मेरे बस काम निकलने भर का वो है। और आपको यकीन नहीं होगा, 20 मिनट मैं वहीं पे चेयर पे बैठी थी और बच्चे का एकदम। अब मुझे और इतना भी नहीं ध्यान था कि मैं फोन लेके जाऊं। जब जीसू गिरा ना, तो मैं फोन भी लेके नहीं गई थी। और निहायत ही बदतमीज एकदम। ये हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ आजकल तो इंसानियत नाम की भी चीज नहीं है, कोई इंसानियत है ही नहीं कि एक माँ खड़ी है, वो रो रही है, बच्चे की ऐसी हालत है, तो कम से कम इंसानियत के तौर पे देखना तो चाहिए था। और क्या हॉस्पिटल में मास्क नहीं है, कैसा हॉस्पिटल है। यहाँ फ्री में मास्क बांटा गया है। एक है भैया वो पूरे मास्क बांटे पूरी फैमिली मेंबर के लिए, और एक हॉस्पिटल में एक मास्क नहीं है। उसके बाद बोलती क्या, देखते हैं अगर मिल जाएगा ना तो इसे अंदर ले जाएंगे। फिर 20 मिनट हो गया, मैं बैठी थी वहीं पे, बाहर ही बैठी थी और वो लोग अंदर थे। उसके बाद इनके फ्रेंड आए, तो उनको जब मैं फोन करी ना, तो प्लांट से आने में ही उनको 25 मिनट लग गया। तो जैसे ही इनके फ्रेंड आए ना, तो भीड़ बढ़ने लगी, तुरंत ही जैसे ये फोन किए होंगे तो आ गए थे 4-5 भैया लोग। फिर वो गए, बोले चली मैं घर जा रहा हूँ, मास्क लेकर आते हैं। तो फिर जिया मास्क दी। इसको भी कुछ इतना डर गई थी कि इसको मास्क भी नहीं दिख रहा था कि मास्क कहाँ मम्मी रखी है, क्या सामने पड़ा था, लेकिन इसको नहीं दिख रहा था। जो भी मिला वो दी। उसके बाद जब तक भैया मास्क लेकर आ रहे थे ना, तो उससे पहले ही वो जब भीड़ देखी तो पता नहीं क्या सोची, आके वो लेके गई जीशु को, और उसका हाथ काफी ज्यादा फ्रैक्चर हो गया है, लेकिन अभी बैठ गया है और अभी पक्का वाला प्लास्टर नहीं हुआ है, कच्चा है। तो मैं कल इतना ज्यादा, और यहाँ से रेफर कर दिया गया था, रेणुकूट गया था, और सुबह का ये हुआ था, और जीसू रात में 8 बजे के बाद ही हॉस्पिटल से आया था, रेणुकूट से एम्बुलेंस में गया था। तो कल का दिन मेरा इतना ज्यादा खराब ही था, और हम लोग सुबह से ना रात तक हम लोग एक दाना तक मुंह में नहीं डाले थे।
अब मुझे बार बार मुझे इतना गुस्सा आ रहा था सिर्फ उस नर्स के ऊपर। उस नर्स को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और 2 कदम की दूरी पे रहती है, 2 कदम की दूरी पे रहती है, लेकिन नहीं समझ में आया। कोरोना से तो बाद में इंसान मरेगा, लेकिन शायद इस व्यवहार से इंसान पहले मर जाएगा, ये ऐसा हमको फील हुआ। और खुदा न खास्ता अगर मेरा बच्चा सीरियस होता या कुछ ऐसा होता तो शायद वो 15-20 मिनट में वहीं पे वो हो जाता। बस अल्लाह ताला का ये था कि थोड़ा बहुत फ्रैक्चर ही हुआ था। इतनी बदतमीज। और जानते हैं, मैं अपने दिल की बात बताऊं तो वो लोग इतने अच्छी जॉब करते हैं ना। हम लोगों की दुआओं के लिए उनकी जो सेवा होती है, जो भी होता है, उसके लिए इंसान पूरी जिंदगी बिताता है, करना चाहता है। और ये लोगों को तो उसी जॉब में इतना अच्छा। अगर आप हॉस्पिटल गए हैं, आप किसी भी हालत में गए हैं, अगर नर्स और सिस्टर सब तो एक ही होता है, मेरा मूड है ना। डॉक्टर और सिस्टर अगर आपसे अच्छे से बात करते हैं ना तो आपका आधा दर्द कम हो जाता है। तो मैं सबसे यही कहूंगी कि अगर कोई आता है तो प्लीज उसको आप अगर नहीं भी टच कर रही हो, नहीं भी वो कर रही हो, प्यार से 2 वर्ड बोल दो तो उसका आधा दुख कम हो जाता है। बहरहाल अब छोड़िए जो भी है, लेकिन यहाँ पे ना रोज सुबह शाम गाड़ी घूमती है, आते हैं, बोलते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई ऐसा शक होता है कि आपको ऐसा कुछ है, आप डरिए मत, हॉस्पिटल आइए। मैं तो ये कहूंगी मत जाइए हॉस्पिटल, मत जाइएगा। कोई किसी को नहीं देखने वाला है, हर किसी को अपनी जान पहले वो है। और शायद इसीलिए कोरोना वायरस इतना ज्यादा फैल रहा है, क्योंकि लोग डर गए हैं हॉस्पिटल जाने के नाम से। हकीकत ये है। तो और भी वो जब वो जीसू अंदर गया ना एक्सरे कराने के लिए, तो बोलती क्या है कि पहले बताना चाहिए था ना कि फ्रैक्चर हो गया है, तो मैं पहले ही अंदर कर लेती। यानी कि अब जो मरीज जाएगा वो पहले ही डॉक्टर को बताएगा कि देखिए ऐसा है, मेरे ख्याल से फ्रैक्चर हो गया या टूट गया है, तो उस हिसाब से वो करेंगे। तो वो चीज बहुत ज्यादा है। मैं सोची आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं, और मैंने काफी ज्यादा लंबा ब्लॉग कर दिया। मैं पता नहीं आप लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, लेकिन मैं कल से परेशान थी। मुझे कल बहुत बुरा फील हुआ था, बहुत बुरा फील हुआ था कि बस ये है कि मेरा बच्चा ठीक है। तो चलिए, हो सकता है कि फिर मैं कल या परसों से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दूं। मैं उसे ब्रेक नहीं करने वाली हूं, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने चैनल को यहाँ तक लाया है। तो मैं अभी कैसी भी हाल में मैं ब्लॉग बनाऊंगी। आप लोग मुझे जो भी बोलेंगे मैं बर्दाश्त करूंगी कि बच्चे का ऐसी हालत में भी ये ब्लॉग बना रही है, मैं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है चैनल के लिए। और जब आज मेरा चैनल यहाँ है तो मैं ब्रेक करके अपने चैनल को डाउन नहीं करने वाली हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं।